एक युवा अश्वेत जूते पॉलिश करने वाला लड़का बैंक के बाहर अपनी छोटी सी दुकान लगाता था। वह वहां आने वाले अमीर श्वेत ग्राहकों के जूते जानबूझकर धीरे धीरे पॉलिश करता और उनकी पैसों से जुड़ी हर बातचीत ध्यान से सुनता। ग्राहकों के बीच खाली समय में वह अपनी नोटबुक में सब कुछ लिख लेता। उसके लिए ये व्यापारिक राज्य उन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती थे जो उसे टिप के रूप में मिलते थे। बचपन से ही वह समझ गया था कि दौलत ही ताकत है। वह एक ऐसी दुनिया में सफल होने का सपना देखता था जहाँ अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। एक दिन जब उसने अपनी नोटबुक अपने पिता को दिखाई तो बूढ़े पिता की आंखों में डर साफ दिखाई दिया। पिता ने कहा, तुम कितने भी होशियार क्यों न हो, यहाँ तुम्हारा सफल होना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस लड़के ने अपना सपना नहीं छोड़ा। 20 साल बाद जॉन अपने परिवार के साथ लॉस एंजेलिस पहुंचा, जहां नस्लीय भेदभाव उतना कठोर नहीं था। पूरा परिवार उसके चाचा की जर्जर सी झोपड़ी में रहने लगा। अपने बेटे को देखकर जॉन ने कसम खाई कि वे ज्यादा दिनों तक ऐसी हालत में नहीं रहेंगे। अगली सुबह जॉन ने रियल एस्टेट एजेंट का काम शुरू कर दिया। वह घर घर जाकर बिक्री के लिए उपलब्ध मकान तलाशने लगा। काम के दौरान उसने गौर किया कि अश्वेत इलाकों में बहुत ज्यादा भीड़ थी, जबकि श्वेत इलाकों में कई घर खाली पड़े थे। अश्वेत परिवार किराया देने में सक्षम थे और घर भी चाहते थे, लेकिन उन्हें मकान नहीं मिल पा रहे थे। जॉन ने सोचा, अगर वह श्वेत मालिकों की संपत्तियां खरीदकर उन्हें अश्वेत परिवारों को किराए पर दे तो यह उसके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। उसे एक अश्वेत इलाके के बिल्कुल पास एक अपार्टमेंट बिल्डिंग मिली। जगह शानदार थी, लेकिन इमारत की हालत बेहद खराब थी। मालिक ने इसकी कीमत $40,000 रखी थी। जॉन ने कहा, मैं अभी $30,000 दूंगा और बाकी $5,000 तब दूंगा जब पूरी बिल्डिंग किराए पर भर जाएगी। मालिक ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन जॉन की नजर मालिक के कैलेंडर पर पड़ी, जिसमें बैंक मैनेजर से उसकी मुलाकात दर्ज थी। जॉन बैंक पहुंचा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। बैंक मैनेजर पास ही खड़ा था, फिर भी जॉन को घंटों बाहर इंतजार करना पड़ा। आखिरकार उसे अपनी बात रखने का मौका मिला। मैनेजर ने उसका प्रस्ताव साफ साफ ठुकरा दिया, लेकिन किस्मत ने जॉन के लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ समय बाद संपत्ति के मालिक ने जॉन को फोन किया। जॉन ने अपनी पिछली गलती के लिए ईमानदारी से माफी मांगी। मालिक को गुस्सा आने के बजाय जॉन की ईमानदारी पसंद आई। उसे जॉन की काबिलियत पर भरोसा हो गया और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद जॉन ने बैंक से पहला और अपनी पहली अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीद ली, लेकिन असली मुश्किलें अब शुरू होने वाली थीं।